हाथी और चिंटी की दोस्ती के बाद जंगल में एक नया माहौल बन गया। हाथी अब पहले की तरह घमंड नहीं करता था और छोटे जानवरों के साथ भी दोस्ती करने लगा। सभी जानवर इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ गया। सभी जानवर डर के मारे ऊंचे पेड़ों और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हाथी अपनी ताकत और लंबे शरीर का उपयोग करके छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करने लगा। लेकिन चिंटी के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह इतनी छोटी थी कि उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हाथी ने जब यह देखा तो वह तुरंत चिंटी की मदद के लिए दौड़ा। उसने अपनी सूंड से चिंटी को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। चिंटी ने हाथी को धन्यवाद कहा और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं शायद इस संकट से बच नहीं पाती। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोस्तों का यही काम होता है, एक दूसरे की मदद करना। उस दिन के बाद से जंगल में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाया। हाथी और चिंटी की दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई और सभी जानवरों ने सीखा कि एकता और आपसी सहयोग से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार हाथी और चिंटी ने मिलकर न केवल अपनी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि पूरे जंगल में सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा चिंटी और एक बड़ा सा हाथी रहते थे। हाथी अपने बड़े शरीर और ताकत पर बहुत गर्व करता था और अक्सर छोटे जानवरों का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन हाथी ने एक चिंटी को देखा और उसे तुच्छ समझकर उसका मजाक उड़ाया। चिंटी ने यह सब सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। जैसे ही उसने अपनी सूंड से पानी खींचने की कोशिश की, उसके पैर में अचानक दर्द हुआ। वह दर्द के कारण चिल्लाने लगा। हाथी ने देखा कि उसकी सूंड में कुछ घुस गया है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। दरअसल वह चिंटी थी जिसने हाथी की सूंड में घुसकर उसे काट लिया था। हाथी दर्द से परेशान हो गया और चिंटी से माफी मांगने लगा। चिंटी ने हाथी को समझाया कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए। हाथी ने अपनी गलती समझी और चिंटी से माफी मांगी। उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे का सम्मान करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की ताकत या आकार देखकर उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए।